आप बताइए ना मासा को, बताइए ना कि मैं चोरी नहीं कर सकती। पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। धीराज प्लीज कुछ बोलिए। आप मुझे समझते हैं ना? आपको पता है ना कि मैं चोरी नहीं कर सकती। प्लीज 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 मासा को कुछ बोलिए ना धीराज। ये समय चुप रहने का नहीं है, बताइए ना धीराज प्लीज। चोरी सही कह रही है। जे वक्त चुप रहने का ना है। चुप क्यों है लाड़ी सर? बोल दे कि थारी बिंदनी और मासा दोनों की जगह बदल गई है। आपसे जुड़ी हर जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से संभाल कर रखूंगी इसे। शांति से सोच, और जब तक थारी को असलियत पता चलेगी ना, तब पछताने के अलावा और कुछ न बचेगा। आप निश्चिंत रहिए, ये जिम्मेदारी का बोझ अब आपके सर से मेरे कंधों पर आ गया है। जी चिकनी चुपड़ी बातों में हमारा लाड़ी सर फंस गया है। हे भगवान, देवरानी सा, ये हाल बना लिया अपना। देखो थारी तबीयत बिगड़ जाएगी, रो रो कर आंखें भी सूज गई है, सर में दर्द हो जाएगा। क्या कर रखा है अपने? सच्चे मन से कोशिश कर रही हूँ कि अपना पत्नी धर्म पूरी तरह निभाऊं। और अंजाम चोरी का आरोप। मासा ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस बात का इतना दुख नहीं है जितनी तकलीफ अधिराज की चुप्पी की वजह से हुई। एक शब्द भी नहीं बोले वो मेरे लिए। अपने आंसू पोंछ लो। यही हाल होवे है ये हवेली की बींदनियों का। हम बींदनियों का सिर्फ दो ही फर्ज होवे है, हर दर्द को सहना और हर बुरे इल्जाम को चुपचाप से सहना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर शायद अपने आप पर कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया मैंने। कितना विश्वास था उन्हें मुझ पर, मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। अपनी पति की मेहनत की कमाई 50 लाख रुपए खो दिए। देवरानी सा, आप ही ने तो बोला था ना हमारे को, हर बड़ी मुश्किल का हिम्मत से सामना करना चाहिए। तो फिर ये आंसू। आपको एक बात बताऊं, भगवान सूर्य देव है ना, उनके पास एक बहुत कीमती मणि थी, सहमंतक मणि। और एक दिन ना वो चोरी हो गई। उसका इल्जाम भगवान श्री कृष्ण पर लगा था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस इल्जाम को हटाने के लिए चौथ की पूजा की थी। अरे को पता है, खोई मणि वापस से मिल गई थी। तो मैं बस थारे को ना यही कहूंगी कि इस वक्त आप श्री कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलो और शायद थारी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। हमारा विश्वास करे। जेठानी सा, ये चौथ की पूजा कैसे होती है? ये पूजा में है ना, पीपल के पेड़ पर धागा बांधा जावे है और सच्चे मन से पूजा की जावे है और बस अपने आप समस्या का हल सामने आ जावे है। जेठानी सा, इसके लिए तो मुझे इस हवेली से बाहर जाना होगा ना? ये बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत करो, मैं किसी को भनक भी ना होने दूंगी। आप बस जल्दी से तैयार होके पूजा के लिए निकल जाओ और बस प्रार्थना करो कि देवरसा के खोए पैसे जल्द से जल्द वापस मिल जाए। और हमारे को पूरा विश्वास है थारी ये प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे।
हे भगवान, किसी ने पता ना चले, उससे पहले देवरानी सा आ जाए बस मंदिर से, कैसे भी। अरे ओ केसर बिंदनी, सुना है आजकल बड़ी अंग्रेजी सीखी जा रही है ना? तो बता, कटे है वो क्या कहे हैं उसने अंग्रेजी में? जोड़ीदार ने चिपकी रहे है जिसके साथ तू? अरे हाँ, पार्टनर है ना? कटे चोरी के पैसे ठिकाने लगाने गई है। जेठानी भाई साहब, देवरानी भाई साहब की तबीयत खराब है ना, तो वो सो रही है। क्यों? 4 पैसे के चुरा लिए माजी सा का डर भी निकल गया। सोने का बखत है कहियो, अभी उठा के आया हूँ। जेठानी भाई साहब, देवरानी भाई साहब कल रात से सोई ना है ना, तो इस वजह से तबीयत खराब हो गई है उनकी, तो वो अभी सो रही है। माल की ना है वो जो अभी तक सो रही है। चल मेरे साथ। हे भगवान, अगर जेठानी सा ने पता चल गया कि देवरानी सा घर में ना है तो ठीक ना होगा। माजी साहब तो खड़ी खड़ी क्या सोचे है? खड़ी रह, ये जाके आऊँ हूँ। जेठानी भाई साहब, रानी साहब, खारे को माजी साहब बुला रही हैं। माजी सा, अब तू जा। बड़ी नींद आ रही है ना उसने? अच्छा है, कुछ पल और सो जावे और मैं उसके सोने के कार्यक्रम की कहानी माजी सा ने बता के आऊं। हे भगवान, कुछ देर के लिए तो ये खतरा टल गया, पर देवरानी साहब जल्दी से पूजा समाप्त करके आ जाओ, वरना तो कुछ भूचाल आ जाएगा आज। भगवान, आपके पास आने वाले हर व्यक्ति को अपनी मुश्किलों का हल मिल जाता है। मैं भी बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। मुझे अपने पति की मेहनत की कमाई को कुछ भी करके लौटाना है। जो भी लापरवाही हुई है मुझसे हुई है, नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। रास्ता दिखाइए भगवान। देवी, बुआ सा, काकी सा, मेरा बच्चा कैसी है? एकदम अच्छी। काकी सा, आप लोग कैसे हो? अब देवी तू यहाँ कैसे? मैं पूजा करने आई थी। चल अच्छा है, तू मिल गई। अच्छा बुआ सा, ये इतने गहने गाड़ी अपनी है। ये गाड़ी इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे चल ना, तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। चल 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 ना। कर लो बात। हम सबकी नींद उड़ा के वो महारानी सो रही है। जा उठा उसे। कैसे बिंदनी, जा जाके बुला के लाओ छोरी को। वो महारानी को सोने मत देना जब तक हमारे सवाल का जवाब ना दे। उसको सोना है तो क्या, चैन से सांस भी ना लेने दूं। माजी साहब, देवरानी साहब मंदिर गई है। वो देवर साहब के पैसे खो गए थे ना, तो अब बस देखना माजी साहब, भगवान के आशीर्वाद से ना वो पैसे भी मिल जाएंगे। हमारा विश्वास का है। माजी साहब, झूठ बोला तुमने, भगा दिया छोरी को। माजी साहब हमारा यकीन करिए, देवरानी साहब चोरी ना कर सके। मैं जानू माने वो ये चोरी तो ना कर सके माजी साहब। हुकुम, क्या हो गया? हुकुम, मैंने अभी अभी बहू रानी को उनके काकी सा और बुआ सा के साथ गाड़ी में कहीं जाते हुए देखा।
इप के कहेगा अपनी शुभ बिंदनी के लिए? हाँ, भाग गई ना। और छोरी तू ये कह रही थी गलती हो गई है, चोरी ना कर सके वो छोरी? अगर चोरी ना की तो चोरों की तरह अपने मायके में क्यों भाग गई? बता मारे को। छोरी सारी मेहनत की कमाई लेके फुर हो गई वो छोरी। मैंने तो कहा था कि नहीं, विश्वास ना कर, पर तू कितना अच्छा लगा इसे मिलकर। बुआ साहब, काकी साहब, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। हाँ, हवेली में किसी को नहीं पता कि मैं मंदिर आई थी। वैसे काकोसा कैसे है? तेरे काकोसा एकदम ठीक है। और तो और अब तो बिजनेस भी बहुत बढ़ गया है। सुजानगढ़ के बाहर भी बिजनेस करने लगे हैं। अपनी प्रेस बहुत अच्छी चल रही है। अब तो उनको टाइम ही नहीं हमसे मिलने का। और सबसे बड़ी न्यूज बता दो, हमारी लॉटरी लगी है। क्या? ओह, अच्छा, इसलिए ये सब। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं और किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, अभी हमारे बुरे दिन चले गए हैं, सब कुछ अच्छा होगा अभी। हाँ, हम सबने बहुत सहा है बेटा। अरे हम सब ने क्या, तूने, कृषु ने कितना कुछ सहा है। अच्छा, हमने ना कृषु के लिए एक बहुत ही अच्छा बोर्डिंग स्कूल देखा है। बस अब वो भी वहां पे बहुत सुरक्षित रहेगी, उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रजावत जो ढोस देते थे ना पैसे की, और जो बोलते थे ना कि पुलिस और गुंडे उनके जेब में है, वही पुलिस और गुंडे अब हमारी जेब में रह सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आज हमारे पास भी है बेटा। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तू मेडिकल कॉलेज जाने की बजाय उस काल कोठड़ी में चली गई। अब हमें ना तुझे वहां से बाहर निकालना है। तुझे अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो बस दिल्ली चली जा और डॉक्टर बन। और यहाँ फिर मुड़ के मत आना। और हाँ, दिल्ली से ही ना तू ऐसा करना, तलाक के पेपर भेज देना। बाकी तेरे काकोजा सब संभाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तू एक काम करना, तू यहीं से एयरपोर्ट चली जा, तेरे टिकट विकेट का हम इंतजाम कर देंगे। तू डर मत बेटा, तुझे वहां पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। तू एक प्रिंसेस की जिंदगी जीना चाहती थी ना, बस अब तू वो जिंदगी जरूर जिएगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, अपने सपनों को पूरा कर, डॉक्टर बन। जब तक छोरी ना मिले घर वापस ना लौटना। जी हुकुम। क्यों? इब क्यों भगा रहा है अपने आदमियों को छोरी के पीछे? जब मैं सच कह रही थी तब तो सुना नहीं, और जब ये छोरी भाग गई तो तू। बाजी साहब, वो बाजी ना है, तिवरानी सा मंदिर गई होगी। मंदिर से आने में इतना वक्त लगे के? पहले पैसे गायब हो गए, फिर छोरी। और इब वो अपने मैके में। बाजी साहब, कितनी बार मौका मिला था देवरानी साहब को घर से भागने का, पर वो ये परिवार के लिए कभी भी। और तू, बड़ी हिम्मत आ गई है थारे में। जानू कहाँ से आई है हिम्मत तारे में। जिस छोरी की तू तरफदारी करे है ना, वो छोरी तारे को उल्लू बना के बाज गई, समझी? केसर भाभिसा की बात मानना चाहूं, पर मासा की बात भी गलत तो ना है ना। सच तो यो है कि पैसे गायब होने के बाद देवी भी अब यहाँ ना है। क्या सोच रहा है अब तू? यही ना कि अगर भाजना ही था तो पहले ही भाग जाती, वापस ही ना आती। बड़ी चालाक छोरी है। सोचा होगा अपनी झूठी कहानी सुना के थारे को पिघला देगी और ऊपे चोरी का इल्जाम भी ना आवेगा, पर नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ ना, तो भाग गए। और तू कर भरोसा और दुश्मन की छोरी पे। छोरी तो भाग गई, तारी मेहनत की कमाई से वो मजे करेगी और तू
वेश में आके भेजता रहे अपने आदमियों को उस छोरी के पीछे। पहले ही कहा था कि ना दुश्मन की छोरी को सर पे ना चढ़ा। देख लिया नतीजा। बुआ सा, ये आप क्या कह रही हो बुआ सा? मैं ऐसे नहीं जा सकती बुआ सा। मैं मंदिर आई थी, अचानक से चली जाओगी, लोगों का भरोसा टूट जाएगा बुआ अरे सा। किसके भरोसे की बात कर रही है तू? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुझे जाना ही होगा। नहीं बुआ सा, ना दिल्ली ना जयपुर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देवी देख, ये मौका है, तू अभी अभी चली जा। किसी को पता भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? अरे अच्छा है ना, तू किसी को पता नहीं है, कोई तुझे ढूंढेगा भी नहीं। जा बेटा, तू चली जा यहाँ से। बुआ सा, ये आप कैसी बात कर रही है? ऐसे कैसे मैं घर छोड़कर चली जाऊं? अरे कौन सा घर, किसका घर, कैसे रिश्ते? कोई निभाए रिश्ते उन लोगों ने जो तू निभा रही है। बुआ सा, मैंने भरोसा तोड़ा है। अरे उन्होंने कौन सा भरोसा रखा है तेरा? देराज का भरोसा तोड़ा है मैंने। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था जब सब सही होने जा रहा था, तब मेरी एक गलती की वजह से सब खराब हो गया बुआ सा। उन्होंने भरोसा करके मुझे पैसे दिए थे, उनके दफ्तर के पैसे थे जो मुझसे खो गए बुआ सा। मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा आप लोग परेशान हो जाएंगे, पर आप ही बताइए इस हालात में मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? ये सही नहीं होगा, मैं नहीं जा सकती काकी सा। पर देवी, हाँ, कितने पैसे बेटा? पूरे 50 लाख रुपए। बिट्टू, तू पैसे कैसे खो सकती है? तू तो इतनी जिम्मेदार है ना बेटा। कैसे, कहाँ खोए तूने, कहाँ डाल दिए बेटा? बेटा सोच, बता मुझे। ये सब मत पूछिए बुआ सा, मैं कैसे समझाऊं आपको? ये बताइए कि अब मैं क्या करूं बुआ सा? मैं बिट्टू, तू फिक्र मत कर, हम वो पैसे चुका देंगे बेटा। बेटा पर तू जा यहाँ से। देख देवी, तेरे काकू सा सब संभाल लेंगे, तू अभी जा यहाँ से। तू जा बेटा। नहीं बुआ सा, ऐसे नहीं जा सकती मैं। देवी, तू जा यहाँ से। और इन रजावतों का तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तू इन सब में मत पड़। पर हम अभी ना बस आती होगी, तू बस में बैठ जा और अभी चली जा। इतना मत सोच बेटो। उस अधिराज ने आज तक तुझे दिया ही क्या है? जबरदस्ती तुझसे शादी कर ली, तुझे जख्म दिए, कभी शरीर पर, कभी मन पर। एक बात बता, कभी तेरे बारे में सोचा है उसने? बोल। नहीं ना? तू मेरा बच्चा, तू क्यों सोच रही है उनके बारे में? क्या पता बेटा, ये भगवान का कोई इशारा हो। देख, तू हमें ऐसे अचानक यहाँ पे मिल गई और तू पूजा कर रही थी ना, तो ये भगवान का कोई फल भी हो सकता है बेटा। देख बेटा, तू एयरपोर्ट पहुंचेगी ना तो तेरा सारा इंतजाम वहां हो जाएगा, तू अभी चली जा। पर बुआ सा, बेटा बस आ रही है, तू अपना मन बना ले बस। हाँ, तू चली जा, हम तेरे पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। तुझे डॉक्टर बनना है बेटा, मेरी बच्ची बहुत होशियार है, वो डॉक्टर जरूर बनेगी। बस आ गई। हाँ बेटा, कुछ मत सोच, चली जा यहाँ से। चल तू, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। सुजानगढ़ से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है बेटा, समझ इस बात को। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख, तू अगर वापस वहाँ पे चली गई ना, तो तुझे बद से बदतर जिंदगी मिलेगी, बस, और कुछ भी नहीं। वो लोग तेरा अच्छा मैडम, नहीं बहुत चाहते। लेट हो रहा है। जी, 1 मिनट बेटा, अपना मन बना ले बस और चली जा। देख, बाहर जा बेटा।